का बिल तेरा बाप भरेगा? तुम्हारा बाप तो मुफ्त में बिजली लाता है इस घर में। हाँ, इन खंभों पे चढ़ चढ़ के तारे तोड़ तोड़ के चोरी करके तो बिजली लाया हूं मैं इधर। मैं भूल गया था पापा। मैं तुम्हारे बाप के छाती पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो बाहर जाता है रोशनी चूसता है, इस घर में बिजली लाता है। 4,000 का बिजली का बिल आया था। 5 घंटे में लाइन में रुका था तेरी बिजली का बिल भरने। बिजली क्यों वेस्ट की तूने? कसम से कह रहा हूं, तेरे ही हाथ पैर उखाड़ के, तेरे को ही चिपका के, तेरे को विंड मिल बना के रास्ते पे घुमा के बिजली नहीं जमा की ना हरामखोर, फिर देख लेना अब बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ठीक है पापा, ठीक है। Welcome. Voice activation required. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अब आगे क्या करोगे? ये सवाल हर माँ बाप अपने बच्चों से, हर क्वेश्चन पेपर अपने स्टूडेंट से और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछते ही हैं। लेकिन आज मैं इस वाले सवाल का जवाब देने नहीं आया, क्योंकि इसका जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकते। आज मैं जिस आगे की बात कर रहा हूँ वो फ्यूचर है, मतलब अर्थ का फ्यूचर और उस पर रहने वाले हम सभी लोगों का। और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको कोई भी नासा की थ्योरी नहीं देने वाला, वो तो आपको बस व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी। मैं आपको कुछ मूवीज और उनके प्रोबेबल सिनेरियोस दे दूंगा और बाकी का आपके हाथों में है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले 20-25 सालों में ये दुनिया हमारी करतूतों की वजह से क्या बन सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का एम है 10,000 लाइक्स का। तो क्योंकि साइंस फिक्शन और फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम लोग हर कैटेगरी को उसकी मूवी के टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है साइबरपंक। तो अब साइबरपंक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर वाली सिटी या सोसाइटी जिसमें टेक्नोलॉजी और रोबोट्स का इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इसके एग्जाम्पल्स ब्लेड रनर, ऑल्टर्ड कार्बन, माइनॉरिटी रिपोर्ट और फिफ्थ एलिमेंट जैसी मूवीज और सीरीज हैं। इस तरह की सिटीज लाइट से चकाचौंध रहती हैं और गाड़ियां सड़क पे नहीं बल्कि हवा में उड़ती हैं। और अगर लोगों की बात करें तो इंसान अपने से ज़्यादा मशीन्स पे भरोसा करता है, यहाँ तक कि उनके कई सारे बॉडी पार्ट्स भी मशीन से रिप्लेस्ड हैं। तो अब इस दुनिया के भी कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदे तो यही हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है और अगर आप इस वर्ल्ड में हैं तो आपके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स होंगे और उड़ने वाली कार्स भी। लेकिन इस वर्ल्ड की चकाचौंध पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों की हालत पानी वाली दाल से भी पतली होती है और अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब जितनी भी मूवीज़ मैंने ऊपर बताई हैं वो सब इसी सेम इफेक्ट से डील करती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से फ्यूचर में इंसानियत कम होने लगी है और मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंसी उतनी ही बढ़ चुकी है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एलियन इन्वेजन की और इसमें आती हैं पीके और कोई मिल गया जैसी ऑसम मूवीज। अबे साले मजाक कर रहा हूँ। तो एलियन इन्वेजन पे बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट 9, ऑब्लिवियन और एज ऑफ टुमारो जैसी मूवीज की जो फ्यूचर से डील करती हैं। अब एलियंस का एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक वीडियो डिजर्विंग टॉपिक है और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अगर एलियंस अर्थ पे आते हैं तो 2 सिनेरियोज होंगे, या तो ये अच्छे निकलेंगे या फिर 1 नंबर के हरामी। अब क्योंकि हम लोग बहुत दूध के दूल्हे नहीं हैं तो हमें भी अच्छे एलियंस मिले इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है और अगर बाई चांस मिल भी जाते हैं तो अपन लोग उनको पकड़ के इतने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि सब के सब लोग कृष बन जाएंगे। लेकिन अगर वो बुरे निकले तो पैतरा उल्टा पड़ जाएगा और सीन ऐसे होंगे भाइयों जैसे प्रीडेटर, एलियन और एज ऑफ टुमारो जैसी मूवीज बता चुकी हैं। इसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं कि अपने को लैब रैट्स जैसे यूज़ करें जैसे प्रोमीथियस में किया था। अब इसमें से कोई भी सिनेरियो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता सिवाय कृष बनने के। अब इसके बाद थर्ड पे आता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लें और इस कैटेगरी में सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स वाली मूवीज इंक्लूड हो जाएंगी जैसे कि टर्मिनेटर, वॉली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई रोबोट और इन सबसे ऊपर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर डीप में जाना है तो सच में पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, क्योंकि ये मूवीज इतनी ज़्यादा डीप है और इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी अमेजिंग है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अगर कोई भी एआई बनता है तो उसका सबसे बड़ा काम होता है इवॉल्व करना और क्रिएट होते ही उसको पहली चीज़ ये समझ में आएगी कि इंसान जो है वो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो खुद यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो सबसे पहले हमारा ही काम डालने की कोशिश करेगा। और क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व भी है तो सबसे पहले हमारे जितने भी गैजेट्स हैं जिनके हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं उनको टेक ओवर करेगा, उन्हें हैक करेगा और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके वो हमारे साथ कुछ भी कर लेगा और हम उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो इस सिनेरियो में अगर इंसानियत को बचना है तो टर्मिनेटर जैसे उसे टाइम में वापस जाना पड़ेगा और टाइम को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो सब के सब मैट्रिक्स जैसे मशीनों की गुलामी करने लगेंगे और हमें वेट करना पड़ेगा नियो के जन्म लेने का।
इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि वायरल अपोकलिप्स वाला सीन। अब इस सिनेरियो में हम लोग ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से लेकर जितने भी वायरस आउटब्रेक मूवीज हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे, जैसे आई एम लेजेंड, मेज रनर, कंटेजियन और रेसिडेंट इविल। अब इस दुनिया के नुकसान गिनाना शुरू किए जाएं तो सबसे पहला आता है जान को खतरा। ये अगर एक वायरस आउटब्रेक है जिसमें अगर एक इंसान दूसरे इंसान को काट लेगा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी लोग इसको सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हर इंसान अपनी मूवी का हीरो होता है, तो मान लिया कि आपके आसपास के सारे दोस्त और चाहने वाले ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और आप उनको मार के बच भी निकले। लेकिन भाई साहब खाओगे क्या? ठीक है, मान लिया कि खाने के लिए आपने खेती कर ली और दाल चावल पे अपना जीवन काटने भी लगे, लेकिन रहोगे किसके साथ? लोगों को नॉर्मल दुनिया में लड़की पटाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो उस दुनिया में जहाँ पे 99% जनता ज़ॉम्बी है, वहाँ पे वो क्या घंटा उखाड़ लेंगे। अब जो सिंगल लोग हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। और अब इस दुनिया के जो थोड़े बहुत फायदे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे या ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, तो उनको मनपसंद तरीके से पेल सकते हो और हर चीज़ फ्री हो जाएगी, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म है और आप 1 या 2 महीने में बोर हो जाओगे, क्योंकि ना तो कोई नई मूवीज आएंगी और ना ही कोई नए गेम्स। तो आखिरकार कितनी बार एंड गेम को रिपीट पे देखोगे? और आप जो बचे हुए इंसान हैं वो ज़ॉम्बी से ना लड़के आपसे लड़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया में रिसोर्सेज बहुत कम है और हर किसी को रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर ऐसी दुनिया के सपने देखते हो तो ऑल द बेस्ट। अब इसके अलावा भी कई सारी मूवीज हैं जो अपोकलिप्स के और भी सिनेरियोस हमें बताती हैं, जैसे कि बुक ऑफ इलाई, मैड मैक्स या फिर हंगर गेम्स। लेकिन इसमें इंसान की जो हालत होती है उसके बारे में हम लोग बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑल इन ऑल आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर का सीन कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। भले ही ज़ॉम्बी वायरस या एलियंस ना आए, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो हम ये चीज़ सेफली कह सकते हैं कि जो निकल गया शायद वही सबसे अच्छा टाइम था। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर एक बढ़िया सा कामयाब मारिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जाने से पहले मुझे ये चीज़ बताना मत भूलिएगा कि आप लोग फ्यूचर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें आप लोग रहना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से एक तो पॉसिबल होगा ही होगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरी गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए और जाके फॉलो करिए। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।